हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9th में ही पढ़कर आए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्राफ से। ग्राफ में क्या होता है? हमारी टू लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों लाइंस को जो काटता है वो होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस है उसकी राइट हैंड साइड एक्स होती है एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश। डैश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्स के पॉइंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। एंड सेम वाई की अपर साइड वाई एंड लोअर साइड वाई डैश, क्योंकि यहाँ पर हमारे y के जो पॉइंट्स हैं नेगेटिव होते हैं और ये ओरिजिन और ओरिजिन के पॉइंट्स हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारी टर्म आती है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेसिकली होते क्या हैं? जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट्स। मैंने बोला ये एक पॉइंट है, इसकी क्या पोजीशन होगी हमें तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है x से कितनी डिस्टेंस पर है? 2 एंड y से भी 2। मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेती हूँ ताकि इजी रहे। यहाँ पर y से कितने डिस्टेंस पर है? ये 3। तो हम कह सकते हैं इस जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 एंड 3। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं p इक्वल x इंटू वाई, सॉरी x कॉमा वाई किसके इक्वल होगा? 2, 3 के। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कभी भी ग्राफ बना हुआ नहीं आता है, डायरेक्ट हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा x का होता है एंड जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा y का होता है। क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, आप अंडरस्टूड हो कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारी x की टर्म है एंड जो सेकेंड वाली है वो हमारी y की टर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक न्यू चैप्टर में एक न्यू टर्म आती है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हमें क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना होगा। जैसे मैंने बोला ये मुझे गिवन है एक यहाँ पर एक्स वाई और एक मुझे यहाँ गिवन है एक्स वाई। इसको मान लिया मैंने x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 y2। मुझे इन दोनों के बीच का क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग इस चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है? मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो जो टर्म्स है वो नेगेटिव कभी रहती ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर इसका आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाउंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म आती है इस चैप्टर में हमारी सेक्शन फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने बोला ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, ये जो लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को जो P पॉइंट है वो कुछ m1 और m2 के रेशो में बांट रहा है। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे हमें फाइंड आउट करने हैं। इस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? जब कोई भी लाइन को किसी भी रेशो में कोई पॉइंट टू डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? तो x का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? m1 x2 प्लस m2 x1। m1 इज रेशो m2, ये हमारी रेशो होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर नहीं गिवन होती है तो हम उसको लेट करके फाइंड आउट करते हैं अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा x का निकालने का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट। सेम m1 y2 m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है हमारा y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने आपको बोला अगर हमें क्वेश्चन में रेशो ही ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं होंगी तो आपको इनमें से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट गिवन होगा और हम लोग रेशो को k:1 लेट कर k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये भी काफी इजी है, एक्सरसाइज में हम इनकी क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला की ही एक बीच में से टर्म आती है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये A है, ये B है, इसके बीच में पॉइंट P है, x1 y1 x2 y2 और ये हमें इसको बांट रहा है m1 और m2 की रेशो में। अब हमें क्या बोला है, जो ये पॉइंट है अब इसको लेना है, A को और P को। ये x1 y1 हो गया। अब x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं x2 y2 क्योंकि हम फाइंड भी कर चुके हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, इसी लाइन सेगमेंट को कुछ एक जो पॉइंट है इनको बीच में से कहीं डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट है, मिड मतलब बीच में से होगा, तो यानी इसको ये 1:1 की रेशो में बांट रहा है। 1:1 की रेशो में बांटने का मतलब क्या होता है, x कैसे निकालेंगे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यानी ये जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस लाइन को यहाँ पर कहीं मिड में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो रेशो है वो 1:1 है। अगर आप अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये m है और ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस चैप्टर के। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं खत्म करते हैं आज की। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, मेरी चैनल पर बने रहे और मेरे आने वाली वीडियो को लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।